बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्रायंगुलर रीजन का एरिया कैलकुलेट करेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइंस की मदद से। कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर रीजन ट्रायंगल है एक, तो उसका एरिया कैलकुलेट करने का आपके पास क्या फार्मूला बनता है। कंसिडर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हैं पी क्यू आर। ये मैंने यहाँ पहले से लिख दिया है। लेट पी क्यू एंड आर बी द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो अब अगर हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें L, और तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसका x कोऑर्डिनेट x1 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। M उसका x कोऑर्डिनेट x3 और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसी तरह N जिसके x कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट x0 होगा। और अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बनता है x3 माइनस x1, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो बनता है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x3, तो वो बनेगा x2 माइनस x3। ये दो आपके पास डिस्टेंसेस बनते हैं स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखें आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनता है ये x1 और ये x2, तो ये बनेगा x2 माइनस x1। वो इस लाइन से इस लाइन तक का रीजन। ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे। हमने एरिया कैलकुलेट करना है इस ट्राइंगल का। तो एक ट्रेपीजियम आपके पास बनता है PLMR, ये आपके पास एक है। दूसरा है RMNQ, इसका एरिया। और तीसरा ट्रेपीजियम है PLNQ। तो अगर हम ये करें कि इसका एरिया और इसका एरिया कैलकुलेट करें और उसमें से फिर ये पोर्शन निकाल दें तो ट्रायंगल का एरिया बनेगा। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल या ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम कौन सा, PLMR प्लस RMNQ ट्रेपीजियम RMNQ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम RMNQ माइनस करेंगे उसमें से ये वाला ट्रेपेजॉइडल एरिया PLNQ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा, PLNQ। तो देखें स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम की शेप यूं होती है कि उसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं लाजमी, और उनके बीच का डिस्टेंस होता है उन पैरेलल, उसे हम हाइट कहते हैं। और ये दो पैरेलल साइड्स होती हैं। तो पैरेलल साइड्स की लेंथ्स का सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जिसे हम हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम भी कह सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, पहले एरिया ऑफ PLMR क्या बनेगा आपके पास, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं इसमें, PLMR में PLMR एक है PL प्लस MR
ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक का फासला, वो होगा आपके पास डिस्टेंस LM के बराबर। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करें, हाफ PL का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो कि x एक्सिस पे नहीं वर्टिकल डिस्टेंस है, वो होगा आपके पास y1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y3 इंटू LM x-3, x3 माइनस x1 बनेगा आपके पास स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास एक साइड का एरिया बनता है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 1/2 x3y1 माइनस x1y1 प्लस x3y3 और माइनस x1y3। सिमिलरली एरिया ऑफ RMNQ वो बनेगा हाफ, एक पैरेलल साइड है RM या MR प्लस दूसरी पैरेलल साइड है आपके पास NQ या QN इनटू डिस्टेंस होगा आपके पास MN, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस MN के बराबर होगा। वैल्यूज़ पुट करें तो ये बनता है यहाँ से लेके R तक का वर्टिकल डिस्टेंस ही बनेगा आपके पास y3, और NQ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बनता है y2, MN यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि है x2 माइनस x3, तो मल्टीप्लाई कर दें x2 y3 माइनस x3 y3 प्लस x2 y2 माइनस x3 y2, ये बनेगा आपके पास स्टूडेंट्स। देखें उसके बाद एरिया ऑफ थर्ड ट्रिपीजियम PLNQ दैट इज इक्वल टू PLNQ, पैरेलल साइड है PL प्लस NQ इनटू इनके बीच का डिस्टेंस है LN, तो हाफ PL वो होगा y1 और NQ y2 बनेगा। यहाँ आएगा LN जो कि x2 माइनस x1 के बराबर है, तो 1/2 x2 y1 माइनस x1 y1 प्लस x2 y2 माइनस x1 y2। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एरिया ऑफ PLMR वो ये है 1/2 x3y1 माइनस x1y1 प्लस x3y3 माइनस x1y3 प्लस 1/2 x2y3 माइनस x3y3 प्लस x2y2 माइनस x3y2। इसमें से माइनस होगा हाफ ऑफ x2y1 माइनस x1y1 प्लस x2y2 माइनस x1y2, तो ये बनेगा 1/2, कॉमन लेंगे तो सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, x3y1 x1y1 x3y3 माइनस x1y3, यहाँ आएगा x2y3 माइनस x3y3 प्लस x2y2 माइनस x3y2। यहाँ माइनस है तो इन सब के साइंस चेंज हो जाएंगे, x2y1 माइनस x1y1 माइनस x2y2 प्लस x1y2। देखें स्टूडेंट्स सबके साइंस चेंज कर दिया। अगर प्लस माइनस की गलती हुई तो हमारा फार्मूला नहीं बनेगा।
x1 y1 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, x3 y3 कैंसल होगा और इसी तरह से x2 y2 भी कैंसल होगा। अब आपने x1 वाली टर्म्स पहले लिखनी है इसमें, एक ये और दूसरी आपके पास ये है। तो x1 y2 माइनस x1 y3, उसके बाद x2 की टर्म्स x2 y3, ये हम माइनस वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, x2 y1 x2 y3 और फिर x3 की टर्म्स प्लस x3 y1 माइनस x3 y2। तो देखें पहले वाले में से x1 कॉमन लें तो y2 माइनस y1 y3, ठीक है, और यहाँ बनेगा माइनस x2 कॉमन तो y1 माइनस y3, x3 कॉमन तो y1 माइनस y2, जो कि आपके पास इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन बनती है x1 x2 x3। अगर आप उसे कॉलम 1 से एक्सपेंड करते हैं मतलब यहाँ y1 और 1 y2 और 1 y3 और 1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि आप इससे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखें आपके पास जो एक जब ट्राइंगल होता है पहले तो उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको उसके वर्टिसेस चाहिए होते हैं। आगे हम क्या करेंगे इस फार्मूला को, अभी तो फ़िलहाल हम इससे ट्रायंगुलर एरिया रीजन का एरिया कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगले एक्सरसाइजेज में इसका और भी इस्तेमाल आता है स्टूडेंट्स। आगे इसका कि अगर हमें 3 लाइंस की पॉइंट ऑफ कंकरेंसी पता करनी हो कि मतलब 3 लाइंस हैं देखें, तो ये जब 3 पॉइंट्स पे इनकी कंकरेंसी आती है और ये क्या होते हैं ट्रायंगुलर रीजन बनाते हैं। तो क्या हो कि अगर मैं इन तीनों लाइंस की वैल्यूज़ में इस फार्मूला में पुट करता हूँ और मेरे पास उसका आंसर 0 आता है, इट मीन्स कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं और आपके पास एरिया जो है वो ट्रायंगल का नहीं होगा, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन से गुजरेंगी। तो स्टूडेंट्स वो जब एप्लीकेशन आएगी तब उसे देखेंगे, फर्दर एक्सप्लेन करेंगे इसकी। अभी हम देखते हैं कि इस फार्मूला से हम अपने ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन विद फॉलोइंग वर्टिसेस दी हुई हैं ट्रायंगुलर रीजन की, हमने उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स पहले तो इन वर्टिसेस को हम नाम दे देते हैं, लेट P 04 और लिख देते हैं कि ये x1 y1 होगा, क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि वो 4 इज इक्वल टू x2 y2 एंड r इज 37 इज इक्वल टू x3 y3। तीनों को नाम दे दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन PQR इज इक्वल टू, वो होता है आपके पास हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। पुटिंग द वैल्यूज़ तो हमें मिलेगा x1 y1 0 4, ये 1 आ जाएगा, 4 4 ये फिर 1 और 3 7 और ये 1। एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, हाफ ऑफ 0 इंटू 4 1 ज़ा 4 7 1 ज़ा 7 माइनस 4, तो 4 1 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3, और फिर जब हम इसे 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 4 7 ज़ा 28 माइनस 12 1/2, ये आएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ -4 प्लस 16, तो 16 माइनस 4 आपके पास बनता है 12,
दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया बनता है। तो स्टूडेंट्स एरिया यहाँ पॉजिटिव आया, अगर इन केस डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास नेगेटिव आता है तब भी आप उसमें से नेगेटिव साइन जो है वो निगलेक्ट करके एरिया लिखेंगे, क्योंकि एरिया कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का नेगेटिव नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास वर्टिसेस हैं 3 2 6 5 एंड 4 8। तो इनको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे कि लेट P 3 2 is equal to x1 y1 q 6 5 is equal to x2 y2 and r 4 8 is equal to x3 y3। तो तीनों की वैल्यूज हमें पता चल गई। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन PQR is equal to half of x1 y1 और यहाँ 1 x2 y2 और यहाँ 1 x3 y3 और ये 1 आएगा आपके पास। तो स्टूडेंट्स हाफ, अब एरिया वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज 3 2 1 6 5 1 4 8 और ये 1 एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, तो ये बनेगा हाफ ऑफ 3 से एक्सपेंड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 माइनस 8 1 ज़ा 8 और ये -2 6 1 ज़ा 6 -4 1 के साथ 8 6 ज़ा 48 4 5 ज़ा 20 half of 3 into -3 -2 into 2 प्लस ये हो जाएगा 28। फर्दर सॉल्व करते हैं 1 2, ये होगा -9 -4 प्लस 28, तो 1/2 ये आएगा -13 प्लस 28, तो 1/2 इंटू 15 ये बनता है आपके पास 15/2 या आप 7.5 यूनिट्स या यूनिट स्क्वायर्स आप इस एरिया को लिखेंगे। एरिया तो ज़ाहिर स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास पार्ट है 4 -6 -5 -7 और 7 11। इनको भी नाम देते हैं लेट P4 -6 is equal to P x1 y1 q -5 -7 is equal to x2 y2 और r 7 11 is equal to x3 y3। area of triangular region is equal, triangular region PQR is equal to half of x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। वैल्यूज पुट करेंगे तो 4 -6 1 -5 -7 1 और 7 11 ये 1 हाफ एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, तो 4 इंटू -7 -11 -6 इंटू -5 -7 प्लस 1 इंटू -55 प्लस 49। इसे सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 4 इंटू -18 माइनस प्लस 6 इंटू -12 और ये बनेगा प्लस माइनस आएगा प्लस, ये बनेगा आपके पास -6। तो देखें स्टूडेंट्स हाफ ऑफ
8 4 ज़ा 32, 1 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4, ये -72, ये -72 और -6, ये आपके पास आएगा स्टूडेंट्स। तो ये होगा 1/2, ये आपके पास आएगा स्टूडेंट्स -150। तो ये जब डिवाइड करेंगे आपके पास बनता है -75। तो नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, क्योंकि एरिया है तो ये बनेगा 75 स्क्वायर यूनिट्स आपके पास इसका एरिया बनेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपने किसी भी ट्रायंगुलर रीजन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको उसके वर्टिसेस गिवन हों। स्टूडेंट्स इस यूनिट का एक लास्ट टॉपिक रह गया पेयर ऑफ लाइंस का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तो इस लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि अभी तक आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है जो आपको याद होना चाहिए। स्टूडेंट्स यूनिट 7 में तक जो हमने पढ़ा है लास्ट टॉपिक छोड़ के, एक्सरसाइज 7.15 छोड़ के, बाकी जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं हमने शुरू किया स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला वैसे आप क्लास 9 में पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ हमने उस फार्मूला को दोबारा रिवाइज़ किया और एक्सरसाइज 7.1 में उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस थे, बल्कि आगे भी वो फार्मूला बहुत यूज़ हुआ। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको आना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला का मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने नया टॉपिक पढ़ा डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, जिसको हम रेशो फार्मूला कहते हैं। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट हमने इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के फार्मूलाज पढ़े और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर उन्हीं को यूज़ करते हुए कुछ थ्योरम्स हमने सॉल्व किए उन रेशो फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, जिसमें आपके पास कंकरेंसी ऑफ मीडियंस का थ्योरम आपने प्रूव किया था रेशो फार्मूला का यूज़ करते हुए। रेशो फार्मूला में ही आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला आता है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट फार्मूला, जिसके ज़रिए आपने अभी पिछले लेक्चर्स में थ्योरम्स प्रूफ किए, क्योंकि लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना भी कभी क्वेश्चन में ज़रूरी होता है, तो उसके लिए मिड पॉइंट का फार्मूला। उसके बाद स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के आपने दो फार्मूलाज पढ़े। एक आपने पढ़ा m इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा, दूसरा m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जब आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन होता है, और दूसरा जब आपको कोई से दो पॉइंट्स लाइन सेगमेंट पे या लाइन पे गिवन होते हैं तो आप उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी। एक सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हमने कन्वर्ट करना सीखा स्लोप इंटरसेप्ट, फिर पॉइंट स्लोप, फिर उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म, और उसके बाद हमने सिमेट्रिक, नॉर्मल और फिर इंटरसेप्ट्स के फॉर्म के लाइन के इक्वेशंस देखे स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म को उन सब में हमने कन्वर्ट करना सीखा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा, जिसके ज़रिए हम एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए, मतलब अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हों तो एक पर पॉइंट हम ढूंढ लें और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखें। एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है, जो एक्यूट एंगल बनता है आपके पास, वो कैलकुलेट करना आपने सीखा, उसका फार्मूला पढ़ा आपने। और फिर उसी के ज़रिए ट्रायंगल के स्लोप्स गिवन हों तो उनके इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट करना हमने इस फार्मूला से सीखा। कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइंस,
तीन स्ट्रेट लाइंस कंकरेंट हो तो उसकी कंडीशन पढ़ी, डिटर्मिनेंट के ज़रिए उस कंडीशन को वेरीफाई किया कि वो कंकरेंट होते या नहीं। फिर उनकी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ढूंढने के लिए हमने साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। और फिर आपने आज के टॉपिक में एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन का फार्मूला सीखा, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो उम्मीद है ये आज यहाँ तक का आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। लास्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।